नमस्कार, मैं अनुराधा और ये नजर डालते हैं दिन भर की हुई गतिविधियों पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदांता मेडिकल सेंटर जम्मू। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आज सेना और आतंकवादियों के दरमियान हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए और 1 आतंकवादी मारा गया। वही शहीद सैनिक की पहचान एक आरआर के संतोष यादव और सिपाही चौहान रोमी तानाजी के रूप में हुई है। फिलहाल सेना की तरफ से तलाशी अभियान अभी भी जारी है। अभी मत बढ़ाओ, ठीक है, बुलाएंगे आपको। मैंने इनको पहले ही बताया। जेएनके अपनी पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी कर रहे थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने डिलिमिटेशन का मुद्दा उठाया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने इस पर चर्चा भी की। इस प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कमीशन था, उन्होंने बीजेपी के इंटरेस्ट में किया, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी अगर बीजेपी के इंटरेस्ट में वो चीज होती जो मुल्क के इंटरेस्ट में होती, लेकिन ये तो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। इसमें बिलीफ रखता था, आज भी इसमें बिलीफ रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी पंडित बरादरी है, इनको जब तक ना कश्मीरी मुसलमान सीने से लगाए, बाकी सब उनके लिए लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। और मैं और यहाँ चूंकि काफ़ी सारे लोग हम वैली से बिलोंग करते हैं, मैं आज उनको अपील करता हूँ, आइए हमारे घरों से रहना शुरू करिए। आहिस्ता आहिस्ता हम सब मिलकर आपके घरों में आपको बसाएंगे। लोगों को पार्किंग की सुविधा देने हेतु और ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए आज नेताजी पार्क टाउन हॉल जम्मू में पार्किंग बनाने का कार्य शुरू करवाया गया, ताकि लोगों को राहत प्रदान हो सके। वहीं आज जेएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने इस पार्किंग का नींव पत्थर रखा। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा व कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली बार अपनी पार्किंग बनाने जा रही है। शहर में जो आज कंजेशन है, जो बड़ी भारी पार्किंग की प्रॉब्लम है, जो यहाँ लोग आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उनको भी बड़ी भारी दिक्कत होती है। और लगभग 2 करोड़ 58 लाख की लागत से यहाँ पे एक पार्किंग टाउन हॉल के बैक साइड हमने प्रपोज की है, जिसका काम शुरू आज किया गया है। और 50 गाड़ियाँ उसमें आएंगी और 50 टू व्हीलर आएंगे। और जो भी हमारे जो बाहर से विजिटर आएंगे, वहाँ हमारे यहाँ टाउन हॉल में या किसी काम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हम देने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी मल्टी कार पार्किंग यहाँ पर बस स्टैंड में भी एक शुरू हो गई है, वहाँ भी हम ई ऑटो का अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ आदमी गाड़ी लगाए, वहाँ से ऑटो में आए, उसका भी प्रोविज़न कर रहे हैं। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान श्री डिम्पल ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशी इन्वेस्टर और पूंजीपतियों का जम्मू कश्मीर में स्वागत किया है और बिना शर्त कम दामों पर इन लोगों को जमीनें भी दी हैं, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। श्री डिम्पल ने सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील भी की। मनोज सिन्हा साहब ने जो 39 MOU, जो नॉन बाइंडिंग बिना शर्त के MOU रियल एस्टेट वालों के साथ किए हैं, बिना लीज के उन्हें जमीनें दी हैं, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल और कम दामों के ऊपर जमीनें दिए हैं और बिना शर्त के जमीनें दी हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दुबई में गए और वहां पे UAE में किन शेखों को जमीनें नीलाम कर दी, हमारी किन शेखों को जमीनें हमारी बेच दी, हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किन शर्तों के ऊपर गिरवी दुबई में और रियल एस्टेट वालों के आगे रखा गया है। ब्लॉक सुचेतगढ़ की फ्लोरा पंचायत के सरपंच सुरजीत चौधरी ने आज डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह की मौजूदगी में डिफेंस नहर के पास पुली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि पुली की हालत खस्ता होने के कारण आए दिन यहाँ सड़क हादसे पेश आ रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस कार्य की शुरुआत करवाई गई है। आज पंचायत फ्लोरा में गांव शेखे चक में ये हमारी एक रोड थी जो आरसपुरा से कपूरपुर को जाती थी, और जहां GCB के पास ये कोई 2 महीने पहले ये रास्ता जो टूट गया था, जहां पे कलवर्ट होती थी, ये टूट गई है। तो लोगों की भी ये डिमांड थी कि परेशानी होती है कि आगे से जब क्रॉस करना होता है, और 1-2 बार ऐसा चांस हुआ कि जहाँ पे एक्सीडेंट हो गए। तो एक्सीएन साहब को और हमारे BDC चेयरमैन साहब भी आए हैं, तो ये आए थे उस दिन, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की और विद इन 2 मंथ ये काम उठाया गया है PWD के तहत। ये 2.5 लाख रुपए का जो काम है, ये कलवर्ट यहाँ पे आज जिसका हम इनाग्रेशन कर रहे हैं।
ब्लॉक आरएसपुरा के बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने आज संयुक्त रूप के साथ गांव गंडली में गली में टाइलें लगवाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 2 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच सहित ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। को मुबारकबाद अपनी तरफ से देता हूं कि मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ मैंने अगले दिन भी बताया था कि टेंडरों में कुछ नए टेंडर हमारे जहां स्टार्ट हुए हैं तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो होती है। और अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये लेन एंड रेन का जो औसा मेला राम टू आनबड़ थी, मैंने अंडर 14 FC 2 लाख के में सेक्शन करवाई थी, आज काम शुरू करवाया है। ये एक जेन्युइन डिमांड थी मेरे ये जितने भी ये पंचायत के लोग हैं गली वाले, क्योंकि ये गली आज से 20 साल पहले बनी थी। जिला डोडा के दूरदराज क्षेत्र मुंधारा में फरीदा बेगम पत्नी निसार अहमद लोन स्थानीय निवासी खंडान के घर में मध्य रात्रि अचानक आग लग गई और सारा घर जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की बड़ी कोशिश की, परंतु आग की लपटों ने घर को राख कर दिया। लेकिन स्थानीय लोग परिवार के सदस्यों और मवेशियों को बचाने में सफल रहे। इस संबंध में सभी संबंधित विभाग को मौके पर जाने के लिए सूचित किया गया है। और उनकी बीवी जो फरीदा बेगम यहाँ पे रह रही, उनके मकान को आधी रात बाद आग लग गई अचानक। आग की अभी कोई वजह का पता नहीं है। तो सुबह जैसे इन्हें इन्फॉर्मेशन दी तो मैं अपने कुछ पंचिस के साथ यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचा। स्पॉट पे पहुंच के हमने देखा श्री लेखराज जी है, उनको हमने कॉल की। उसके बाद पटवारी साहब से हमने कांटेक्ट किया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे चौकी इंचार्ज श्री राम रतन जी हैं कास्तीगढ़ में, उनसे बात हुई। उसके अलावा जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर गुरमुल में बैठते हैं, हमने उनको भी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पहुंचाई। उसके अलावा जिन जिन डिपार्टमेंट्स के पास इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, उनको हम मीडिया के जरिए इन्फॉर्म करना चाहते हैं। ओबीसी से संबंधित प्रतिनिधि मंडल ने आज JKNC के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों के बारे में भी बात की। इस बैठक के दौरान काफी संख्या में पार्टी सदस्य मौजूद थे। अंजुमन फरोग ए उर्दू जम्मू कश्मीर जम्मू ने KL सैगल हाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वर्ष 2021 के साहित्यिक कार्यों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हासिल करने वाले असीर गिश्तबारी, खालिद हुसैन और राज राही को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। आज अंजुमन फरोग उर्दू जो एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा उर्दू के बढ़ाव के लिए काम करती रहती है। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज एक डोगरी, एक पंजाबी और एक उर्दू के राइटर्स जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड 11 मार्च को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देने जा रहे हैं दिल्ली में, उनकी उस खुशी में शामिल हो रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। JMC मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज बाहुफोर्ट गोरखनगर का दौरा किया और क्षेत्र में बने हॉस्पिटल में बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया और कहा कि आने वाले दिनों में यहां लोगों की सुविधा के लिए बेहतर अस्पताल बनाया जाएगा। हमारे स्वामी जी जो यहाँ थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, यूपी से आके जम्मू कश्मीर में घूमते रहे, कहाँ माता रानी ने अपना स्थान लेना है, और यही स्थान सबसे पहले उन्होंने यहाँ माता रानी ने कहा तो यहाँ उन्होंने तप करके यहाँ मूर्ति स्थापना की माता की, और फिर सब हमारी जो नवदुर्गा हैं सबको यहाँ स्थापित किया। और उसके बाद धीरे धीरे हर की पौड़ी में बहुत बड़ा एक मंदिर, बड़ा एक तीर्थ बनाया, और यहाँ इस पुराने मंदिर के साथ एक हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया। वो चाहते थे कि गरीब जनता की सेवा की जाए। तो आखिरी दम तक मैंने उनको देखा है, लास्ट जब सांस लेने तक भी उनकी यही इच्छा थी कि ये इस एरिया का जो बाहुफोर्ट का एरिया है, गोरखनगर है, इन गरीब भाई बहनों के लिए कैसे सेवा की जाए, सेवा ही सेवा। तो उनका मैं आता था लास्ट टाइम मिलने के लिए, तो आंखों में वो इशारे करते थे कि ये हॉस्पिटल बने, यहाँ ये और तीर्थ अच्छा बने, पूरे देश और विदेश से लोग यहाँ आएँ। तो उसके बाद मैं भी जुड़ा और यहाँ पुराना हॉस्पिटल एक उन्होंने शुरुआत की थी उनके होते हुए, उसमें कुछ बाधा आई। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, थिएटर बना है, हर चीज़ पूरी सुविधा है। कृषि विभाग जोन कीरपिन की तरफ से आज मीरा साहब क्षेत्र के गांव रतिया स्थित कृषि कार्यालय में एक दिवसीय जागरूकता कैंप तथा पैडी थ्रेशर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जागरूक बनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य कृषि अधिकारी जम्मू अरविंद बड़ू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज के इस कदम का मैं डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिपार्टमेंट जो हमारे किसानों के लिए काम कर रहा है, जो मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहा है,
उस कड़ी को जोड़ते हुए आज डिपार्टमेंट ने 4 थ्रेशर हमारे जो ब्लॉक को दिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिपार्टमेंट का, जिस तरह से डिपार्टमेंट में पहले भी आपको बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसानों से और आम लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ साहब का, उन्होंने आज आके ये फैसले दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने समस्याएं इनके सामने रखी हैं, चाहे वो बिल्डिंग को लेके, चाहे अपने जो किसानों को परेशानी है उनको लेके, ये हमारी समस्या को संज्ञान लेंगे। इस संबंध में सख्त कार्रवाई करे। झूठी बनने के बाद ये गलत पई है कि उत्थे मुंडे मारा है, उत्थे बंदे मारा है। अच्छा गल की मेन चाहते की तुम दसो सर अस चाहते हैं इतने सख्त तो सख्त कार्रवाई होए, ये नौजवान युवा जो मारा दे ना सर, ये बची जान नशे आए दिन सारे बच्चे नशे कन्नै मारा दे साढ़े खेतरां च ना, बच्चे बिला दे मारे। बेचदा कौन है सारे गुजरा नाल आया कोई लौवा गुजरा नाल। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।